भारतीय राज्यों पश्चिम बंगाल और पुरी, ओडिशा, जिसे उड़ीसा के नाम से भी जाना जाता है, में हिंदू भगवान कृष्ण को जगन्नाथ, संस्कृत में जिसे विश्व के भगवान माना जाता है, के रूप में पूजा जाता है। पुरी शहर में 12वीं सदी का जगन्नाथ मंदिर है। मंदिर के गर्भगृह में जगन्नाथ, उनकी बहन सुभद्रा और उनके भाई बलराम की लकड़ी की मूर्तियां हैं। उनकी मूर्ति इस ढांचे को तोड़ती है। एक साधारण, लगभग बच्चों जैसी आकृति के साथ ऊंची खड़ी है और सबसे खास बात, बिना हाथों के। यह अनूठी विशेषता जिज्ञासा जगाती है और इसके निर्माण के पीछे एक दिलचस्प कहानी की फुसफुसाहट करती है। भगवान जगन्नाथ के हाथ गायब होने की कथा स्वयं भगवान जगन्नाथ की तरह ही आकर्षक है। कहानी यह है कि भगवान विष्णु के भक्त राजा इंद्रद्युम्न को भगवान के भौतिक रूप को देखने की तीव्र इच्छा थी। दैवीय हस्तक्षेप से उन्हें पता चला कि भगवान विष्णु ने नील माधव मूर्ति का रूप धारण कर लिया है। राजा बहुत खुश हुए और भगवान को देखने के लिए दौड़े, लेकिन अफसोस, जब वे वहां पहुंचे तो मूर्ति गायब हो चुकी थी। निराश किंतु पराजित न होते हुए इंद्रद्युम्न को संदेश मिला, नीला पहाड़ी की चोटी पर एक मंदिर का निर्माण करो। दिलचस्प बात यह है कि राजा को एक नई मूर्ति बनाने के लिए एक कुशल कारीगर ढूंढने का निर्देश दिया गया था, लेकिन एक महत्वपूर्ण शर्त के साथ। यह काम एक ही रात में पूरा करना था। राजा ने भगवान को प्रसन्न करने के लिए दिव्य वास्तुकार, महान विश्वकर्मा की खोज की। अपनी गति और कौशल के लिए प्रसिद्ध विश्वकर्मा ने चुनौती स्वीकार कर ली। उन्होंने इतनी लगन से काम करना शुरू किया कि रात की नींद ही हिल गई। जैसे जैसे भोर होने लगी, भगवान जगन्नाथ की भव्य मूर्ति लगभग बनकर तैयार हो गई। केवल एक महत्वपूर्ण हिस्सा बचा था, उनके हाथ। जैसे ही विश्वकर्मा मूर्ति पर अंतिम रूप देने वाले थे, सूर्य की पहली किरणें क्षितिज पर दिखाई देने लगी। अब राजा इंद्रद्युम्न, उनके अधीर हृदय को आशीर्वाद दे, ने रात्रि के दौरान कई बार झांक कर देखा होगा, जिससे विश्वकर्मा समय सीमा को लेकर थोड़ा घबरा गए होंगे। आज प्रथम प्रकाश देखकर विश्वकर्मा को भय हुआ कि वे असफल हो गए हैं। आज उन्होंने मूर्ति को अधूरा ही छोड़ दिया। हाथ विहीन जगन्नाथ को देखकर इंद्रद्युम्न हतप्रभ रह गया। लेकिन तभी एक तेज आवाज हवा में गूंज उठी। यह एक दिव्य आवाज थी, मित्रों, और इसने घोषणा की कि मूर्ति अपने अनूठे, अपूर्ण रूप में परिपूर्ण थी। क्यों? क्योंकि आवाज ने बताया, भगवान जगन्नाथ अपने हाथ खोकर ईश्वर की सार्वभौमिकता के प्रतीक है। वह एक ऐसे देवता थे जिन्हें आशीर्वाद देने या अपने भक्तों को गले लगाने के लिए हाथों की जरूरत नहीं थी। उनका प्रेम सभी को समाहित करता था, चाहे उनका रूप कोई भी हो। और इस प्रकार बिना हाथ वाली यह मूर्ति आस्था का एक पूजनीय प्रतीक बन गई, जो निरंतर याद दिलाती है कि सच्ची